कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है श्री जगन्नाथ जी के लीलाओं के उत्सव में। हरे कृष्णा। तो श्री जगन्नाथ जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत है और संतों के और वैष्णवों के मार्गदर्शन के बिना जगन्नाथ की लीला समझना बहुत मुश्किल है। जगन्नाथपुरी ऐसा अनोखा धाम है जिसमें श्री कृष्ण जो राधा रानी के विरह में है वो जगन्नाथ जी के रूप में वहां पर विराजमान है और राधा रानी जो श्री कृष्ण के विरह में है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां विराजमान है। और इसका अनोखा संगम रथ यात्रा के समय होता है। एक और कहानी जगन्नाथ के आविर्भाव की वो ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद पहले उन्होंने बलराम जी को भेजा। बलराम जी वहां 2 महीने रहे, अपने गोपियों के साथ में उन्होंने रास रचाया, कृष्ण की गोपियों को उन्होंने सांत्वना दिया और कृष्ण का जो खत था प्रेम पत्र वो भी दिया और कहा कि कृष्ण बहुत जल्दी आएंगे, आप निश्चिंत रहो। एक मन में आशा पैदा की कि हम आएंगे, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं। उसके बाद में खबरें तो आती रही कि गोपियां बड़ी व्याकुल हैं, ब्रजवासी बड़ी व्याकुल हैं। तो फिर उन्होंने उद्धव जी को भेजा। उसके भी कई कारण हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं तो उस पर इतना श्रद्धा रखता नहीं हूं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, सर्वोत्तम विद्वान देवता हैं, सभी देवताओं के गुरु जी हैं। तो उनके वो शिष्य थे पृथ्वी पर होने पर भी, तो प्रकांड ज्ञान था उनको। और आप बताइए वेदों का कौन सा अंग, सब अंग उनको वो जानते थे। तो कृष्ण भगवान को लगा कि ये मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे चचेरे भाई है, मेरे मंत्री है, मेरे जैसा ही इनका शरीर है, उठते पीते खाते बैठते मंत्रणा करते हुए शिकार खेलते हुए सब सब समय मेरे साथ में रहते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो उद्धव जी ने वो स्थान प्राप्त किया था जो कोई भी भक्त चाहेगा, दैट पोजीशन, सो क्लोज टू कृष्णा, हर हर कार्य में, हर विचार में, हर धारणा में। तो गोपियां भी सोचती थी तो उद्धव कितने भाग्यवान है, हर क्षण कृष्ण के साथ रहते। और गोपियां कितनी दूर थी कृष्ण से, सोचती थी उद्धव कितने भाग्यवान। तो भौतिक दुनिया में कैसा होता है ना, भक्ति में आने के पश्चात भी बहुत सारी प्राप्तियां होती है। कोई सामान्य भक्त है तो फिर दीक्षित हो जाता है, उसके बाद में फिर वो ब्राह्मण दीक्षित होता है, उसके बाद में फिर मंदिर में कुछ उसको अधिकार प्राप्त होता है, वो प्रेसिडेंट हो जाता है, कमांडर हो जाता है, या उत्सव का प्रमुख आयोजक हो जाता है, और सीनियर डिवोटी हो जाता है। फिर उसको सम्मान प्राप्त होने लगता है, लोग उसको प्रणाम करने लगते हैं। इन सब चीजों का भगवान के नाम का जप करते समय भी गर्व होने लगता है, आई एम समथिंग स्पेशल। और इससे हम सबको बचना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाहर रहेंगे, बाहर की दुनिया में तो हम
हमारे धन का गर्व करेंगे, हमारे कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस कंपनी में, उसका गर्व करेंगे, या राजनीति में मैं अमुक तमुक मंत्री हूँ, उसका गर्व करेंगे, या बहुत पढ़ा लिखा हूँ, 4-5 डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, पीएचडी किया हुआ है, तो उसका गर्व होता है। सुंदरता का गर्व होता है कि लोग मुझको देखकर आकर्षित होते हैं, मेरी ये फीचर्स है, मेरी वाणी इतनी शक्तिशाली है, मैं बोलने लगता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन है, हरीश भिमानी है, बोलने से लोगों के प्रभाव पड़ जाता है। हाँ? तो इस विश्व में गर्व करने के लिए अनंत चीजें हैं, भौतिक दुनिया में भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। आध्यात्मिक जीवन में कैसे है, हम कितना सुंदर प्रवचन करते हैं, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितने श्लोक मुखोद्गत हैं, कंठस्थ हैं, अनेक प्रकार के गर्व। मैं भगवान की मूर्तियों को इतना सुंदर श्रृंगार करता हूँ, करती हूँ, अद्भुत श्रृंगार मेरे हाथ से होता है भगवान, सब लोग सराहना करते हैं। लेकिन हमको सारे इन गर्वों से बचना चाहिए, क्योंकि गर्व तो गर्व ही होता है, भगवान के विषय में हो, भगवान के संबंध में हो, या भगवान से विमुख और विपरीत हो। गर्व, दोनों प्रकार के गर्व भगवान से हमको दूर रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन के गर्व भी भगवान से हमको दूर रखते हैं, चाहे वो भगवान से कनेक्टेड हो, संबंधित हो। और भगवान का भी एक गुण है, तो भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो प्रेम भक्तों के अंदर जो गर्व उत्पन्न होता है, वो उसको वो पसंद नहीं करते, और स्वयं उसका उपाय करते हैं। गोपियों को तो इतना उच्च दर्जे पे थे वो सोच रहे थे, देखो पहले सोच रहे थे कितने कृष्ण दयालु हैं, सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। बाद में क्या सोचते हैं, मैं कितनी स्पेशल हूँ, इसलिए सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी को कहते हैं थोड़ा सा गर्व हुआ था। लेकिन मेरा उसमें ऐसा विचार है कि उद्धव जी को इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को उपयोग करके भगवान ने ये बताया कि उद्धव जी को भी गर्व हो सकता है, तो हम कौन है ना। ब्रह्मा जी को भी कई बार उन्होंने उपयोग किया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा डाला, ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को, गायों, सबको, ग्वाल बालों को चुराया। तो क्या बताया, ऐसा जरूर नहीं कि ब्रह्मा माया में है, लेकिन ब्रह्मा जी भी इतने उच्च पदस्थ होने पर भी वो भी इस प्रकार के मोह में आ सकते हैं, इस प्रकार का उनको संदेह हो सकता है, डाउट आ सकता है। ये भगवान दिखा रहे हैं। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनको भी घमंड हो सकता है अपनी शक्ति का। एक जल विभाग के वो प्रमुख है, मंत्री हैं, फिर भी कितना घमंड है कि मैं जल देता हूं, मैं सबको घास देता हूँ, धान्य देता हूँ, फल फूल देता हूँ। तो भाई आप देखिए, भगवान ने हर समय स्वयं इन भक्तों के गर्व का, मोह का हरण किया है। तो उद्धव जी को उन्होंने भेजा इसी कारण, और उद्धव जी को बताया था कि गोपियां ऐसे ऐसे कंडीशन में है, और गोपियों को एक कष्ट है, गोपियां खाना पीना छोड़ दिए हैं, रोज दिन, हर रोज मैं आऊंगा इसलिए तैयारी करते रहते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं, सजावट करते हैं, कुंजों को सजाते हैं जैसे पहले करते थे, आज लीला यहाँ करनी है, पूरा सब कुछ रोज चल रहा है। और रात को जब मैं नहीं आता हूँ तो छाती छाती पीट पीट कर रोते हैं, सब मालाएं तोड़ देते हैं, रात भर छाती पीटते रोते रहते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर नए उत्साह से आज के उत्सव की नई तैयारी करते हैं कि आ जाएंगे। इतना संयम था गोपियों के अंदर। ये याद करते शबरी की भी याद आती है, 85 साल तक रोज उन्होंने रास्ता फूलों से सुशोभित किया कि आज मेरे प्रभु राम आएंगे। तो उद्धव जी जाते हैं, और मन में कैसे ना, देखो हम डॉक्टर है ना, हमको जब इमरजेंसी कॉल आता है ना रात को कभी होम विजिट के लिए, तो हम फोन पे पूछते क्या हो रहा है, तो पेशेंट बोलता है कि हाँ छाती में दर्द हो रहा है, यहाँ से लेफ्ट हैंड से आगे जा रहा है, बहुत पसीना पसीना हो रहा है, डर लग रहा है बहुत। तो हम दिमाग में अपना गणित कर लेते कि ये होगा, और उस प्रकार का इलाज हमारे साथ में लेके जाते हैं, इंजेक्शन जो भी कुछ है। तो वो चिंतन करते आ रहे थे कि इनका ये रोग है कि एक एक व्यक्ति कृष्ण से इतने आकर्षित हो गए, इतने लालायित हो गए, इतने आसक्त हो गए, तो इनको योग की जरूरत है। क्योंकि योग जो है ना, योग जो है वो हमें आसक्त वस्तुओं से विरक्ति दिलाता है, उससे ऐसे अलग कर देता है। क्योंकि आसक्ति जो है ना, वो कष्ट देती है, किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, एक सिवाय कृष्ण के अलावा। कृष्ण की आसक्ति हमें परम सुख देती है, चाहे वो विरह का भी कोई ना हो, अति उत्कट सुख देती है। लेकिन बाकी सभी वस्तुओं की जो आसक्ति है, वो दुख देती है। तो सोचा कि मैं भी उनको योग सिखाऊं, अच्छी तरह ध्यान लगाऊंगा उनको,
और ये कृष्ण जो उनके हृदय में बसे उनको डिटैच कर दूंगा पूरा। और वो जब वृंदावन में आए तो सबसे पहले उनकी भेंट उनकी हुई जमुना किनारे, और वो शाम का समय था, और ना सब जगह पर एक ही ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। क्या हो गया ये ध्वनि? सब लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं, और जो गाय का दूध जो बर्तन में जाकर पटक रहा है ना, उसकी आवाज, सबके गायों की दूध निकालने की आवाज आ रही है। वो इतना सुंदर म्यूजिकल कंसर्ट था, संगीत सभा थी वो, कि उद्धव जी वहीं पर भाव विभोर हो गए। और गोपियां गीत गा रही थी भगवान के विरह के, भगवान की याद कर। फिर उन्होंने आगे जाके देखा तो गोपियां जमुना किनारे बैठ के ध्यान कर रही। उनको लगा अच्छा है, थोड़ा बहुत तो अभ्यास उनको है योग का, मेरा आगे का क्लास बहुत इजी हो जाएगा। तो गोपियों के पास गए और उन्होंने गोपियों को पूछा, क्या ध्यान कर रहे हो आप, अपने चिंतन में क्या कर रहे हो? तो गोपियों ने जो कहा वो सुनकर उद्धव जी कंप्लीटली क्लीन बोल्ड हो गए। सारा इलाज जो मन में सोच कर आए थे वो सब फेल हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम बहुत सरल हृदयी हैं, और ये टेढ़े जो कृष्ण हैं त्रिभंगी, वो हमारे हृदय में आए, और उनको हृदय में एडजस्ट करने के लिए हमारा हृदय हमने टेढ़ा कर लिया। समझ में आपको है? देखो टेढ़ा खिलौना हो टेढ़ी जगह पर तो जोर से दबाते हैं तो फिर वो वस्तु भी उसी का आकार धारण करती है। तो ये टेढ़े कृष्ण को हृदय में समाने के लिए हमने अपने हृदय को जो सरल था उसको टेढ़ा कर दिया। और अभी ये निर्दयी, हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है, भूलो चाहे याद करो वो काम हमारा है। हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है। तो अभी हम, क्योंकि वो हमको छोड़ के चले गए, निर्मोही निर्दयी भगवान श्याम सुंदर जी, हम उनको अपने हृदय से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे फंस गए हृदय में कि वो निकल ही नहीं रहे, तो इसलिए हम योग कर रहे हैं उसको निकालने के लिए। अभी आमतौर पे योग कभी कैसे करते हैं योग? आमतौर पे जो हमारे हृदय में कृष्ण नहीं है कृष्ण, लेकिन हमें उनकी अनुभूति नहीं है, हमने उनको हृदय के सिंहासन पे बिठाया नहीं प्रेम से। तो योग में क्या सिखाते हैं? चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप जो है उस पर ध्यान करो और हृदय में उसको बसा लो। तो जो नहीं है उसको बसाने के लिए योग किया जाता है। लेकिन ये जो योग कर रहे हैं इसका अभ्यास उद्धव जी ने नहीं किया था। उद्धव जी के कहीं सिलेबस में ये नहीं था कि बसे हुए कृष्ण को निकालने का भी योग होता है। तो उधर का पूरा जो प्लानिंग था ना ट्रीटमेंट का, उधर ही फेल हो गया। फिर वो आगे गए और देखते हैं तो गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी बहुत भाव विभोर हो गए। सारा ज्ञान मान का जो प्लानिंग था वो सब खत्म हो गया। थोड़ा बहुत जितना भी घमंड था ज्ञान का वो समाप्त हो, क्योंकि उनके ज्ञान का वहां पर कोई उपयोग नहीं था। जैसे मैंने पिछले दिनों में कई बार बताया कि वृंदावन की भूमि कर्मकांड के लिए नहीं है, वृंदावन की भूमि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान प्राप्त की और ज्ञान चर्चा शास्त्रार्थ विचार और तर्क तर्क गोष्ठी के लिए नहीं है। आप प्रश्न करेंगे हम उत्तर करेंगे, फिर आप मैं आपको डिफीट करूंगा, आप मुझे प्रश्न करेंगे फिर आप मुझे डिफीट करेंगे, ये सब के लिए वृंदावन धाम नहीं। और किसी को चमत्कार सीखना है, हवा में उड़ना है, हाथ लगाकर बीमारी ठीक करना है, ये चमत्कार के लिए हिमालय चले जाओ। वृंदावन में कुछ काम नहीं, वृंदावन में केवल प्रेम प्रेम और प्रेम और भक्ति, इतना ही होता है। तो वो गोपियों का जो प्रेम का स्तर था वो देखकर उद्धव जी कंप्लीट, मतलब क्या कहे, कौन सा वर्ड यूज करें, पूरा उनका जो बुद्धि था ना वो एक प्रकार से भ्रष्ट हो गई पूरी, जो बुद्धि को लेकर वो द्वारका और मथुरा में चलते थे। तो फिर अभी क्या करेंगे? उनका उनका शोक, उनका विरह, उनका दुख देखकर उनको प्रश्न पड़ रहा था कि कौन से शब्द कहकर मैं अभी उनको सांत्वना करूं। तो वो चुप ही हो गए। और गोपियों को जो भी, पहले तो नंद बाबा को मिलने गए, यशोदा मैया को मिलने गए, उनको खत दिया, वो भी एक लंबी लीला है, वो बाद में बताएंगे। फिर वो गोपियों को मिलने गए, बोले आपके लिए भी मैसेज है। तो गोपियों ने कहा कि हमारे दिल की बात जो है वो हम पब्लिक में नहीं कर सकते,
हम आपको एकांत में लेके जाएंगे। तो बहुत दूर वन है नंदगांव में, आज उस जगह को उद्धव क्यारी कहते हैं। उद्धव क्यारी यानी जहां पर उद्धव जी को उन्होंने बिठाया, एक पत्थर का सिंहासन बनाया और उसको बिठाया, और उद्धव जी ने पहले वो खत पढ़ाया उनको। उसके बाद में जो गोपियों ने बोलना शुरू किया, वो बोलना शुरू किया, वो बोलना शुरू किया, उद्धव जी स्तब्ध हो गए, शांत और स्तब्ध हो गए, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, मतलब निशब्द हो गए, वो स्पीचलेस। ऐसे ऐसे गोपियां अपने मंतव्य व्यक्त कर रहे थे, हृदय का भाव। कोई रो रही है, कोई हंस रही है, कोई नाच रही है, कोई लेट के छाती पीट के बात कर रही है, कोई बैठ के बात कर रही है। वो समझ में नहीं आ रहा था क्या इनको दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा विचित्र प्रेम का प्राकट्य उद्धव जी अनुभव कर रहे हैं। तो नम्र होते गए वो, और नम्रता का एक प्रमाण क्या है, चुप रहना। ज्यादा सीनियर लोगों के बीच में बोलना नहीं, कभी सुनना है खाली बस शांति से। तो समझ गए कि मैं तो प्रकांड पंडित बृहस्पति शिष्य बनकर यहाँ आया था, कि मेरा पोजीशन तो यहाँ चकनाचूर हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं यहाँ पर इनके सामने, है ना। मुझे डॉक्टर जाएगा और आईटी के कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठेगा तो उसको पता चलेगा मेरा तो कुछ भी काम नहीं यहाँ पर, ये लोग जो बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आईटी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो चुप होकर शांत होकर बैठ जाएगा, कोई काम ही नहीं उसको। तो फिर उसने केवल सुनना शुरू किया, और ये करते हुए उन्होंने देखा एक बात को, कि ये जब गोपियां कृष्ण के विषय में यादें बता रही हैं कि हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, वो हमको ऐसे करते थे, मुरली बजाते थे, फिर हम पागल हो जाते थे, भागते थे बीच रात में, फिर हम लोग दूध निकालते थे, भाई पतंग उड़ाते, पता है पतंग उड़ाते थे भगवान, उसको पतंग लीला कहते। तो कैसे पतंग उड़ाते थे, नंदगांव से पतंग उड़ाते थे और बरसाने तक उसको छेड़ते थे, और ऐसे घुमाते थे पतंग को कि वो कृष्ण की ओर से पतंग आ रही है, उसकी छाया देखकर गोपियां पागल हो जाती थी। हाँ, पतंग ऐसे उसकी छाया जमीन पर आ रही है तो गोपियां यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से भाग रही है। तो सासू जी कह रहे अरे बावड़ी है गई बहू, नाच रही है पतंग के पीछे, पतंग के पीछे नाचने का क्या है, उनको क्या पता है कि पतंग कृष्ण की है, इसलिए वो भाव विभोर हो रहे। सब वर्णन करते हुए उनको बड़ी खुशी होते हुए नजर आया उनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सांत्वना का कोई उपाय नहीं बचा है, ये खुद ही कृष्ण की कथा कहकर अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियां स्वयं कह रही है हम सब तप्त जीव हैं, तड़प रहे हैं आपके विरह के अग्नि में, लेकिन आपका तव कथामृतम, आपके कथा का जो अमृत है वही इस तप्त स्थिति के लिए एक सुंदर उपाय है, और कोई उपाय नहीं हो सकता। गोपियों ने स्वयं, जब भगवान को वो रास में खो गए थे, भगवान त्याग करके चले गए थे, तो गोपियां खोज खोज के रात को भी बीच में जंगल में गा रही हैं एक परम सत्य, त्रिकाला बाधित सत्य जो है कि किसी भी कष्ट पे, हमारे जीवन में कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, अनंत प्रकार के कष्ट होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन सभी कष्टों पर एक उपाय है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम लोग करते नहीं, कथा में सुनते हैं और घर में भूल जाते हैं, जब कष्ट आता है तो कष्ट को सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन कष्ट के समय वो कष्ट को निवारण करने के प्रयास के साथ साथ श्री कृष्ण की लीला श्रवण, श्री कृष्ण के नाम का जप, उसका सहारा ना लेते हम लोग। उस समय सोचते कि ये इलाज करना चाहिए, लेकिन ये सोचते कि परम इलाज जो है एनेची औषधि मांग ना शुभारो लगी, भगवान का नाम और भगवान की लीला ये सर्वोत्तम उपाय है, इनकी शरण लेने से हमारा कष्ट निवारण तुरंत हो जाता है। ये गोपियों ने अपने जीवन में अनुभव किया, उद्धव जी ने भी देखा उसका प्रमाण। तो आए थे 2 दिन के लिए, मथुरा कितना दूर है, अभी भी 11 किलोमीटर है वृंदावन से, नंदगांव से 50 किलोमीटर है, एक आध घंटा में पहुंच जाते हैं आज भी, चल के जाएंगे तो 8 घंटा लगेंगे, 6 घंटा लगेंगे। लेकिन फिर भी गोपियों ने उनको कहा कि हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे किस किस स्थान पर हमने क्या क्या किया उनके साथ। 2 दिन के लिए आए थे वो मैसेज देने के लिए, 6 महीना रहे वृंदावन में, और उनका जो मैसेज था ना उसके अंदर सार क्या था, कृष्ण कह रहे कि मैं आऊंगा, चिंता मत करना, मैं आऊंगा, आप इतना कष्ट मत करना, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। 6 महीने तक कृष्ण भी वहां पर विचार कर रहे हैं गया किधर उद्धव, लौट के क्यों नहीं आया। क्योंकि
उद्धव जी ने पूरे वृंदावन की यात्रा की, पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा किया उसने, क्योंकि गोपियों ने जहां जहां लीला हुई थी सब जगह उनको लेके गए गोपियां। और ये एक अद्भुत यात्रा थी। हमारी यात्रा में कैसे होता है, एक वक्ता होता है और कोई 500, कभी 1000, कभी 5000, कभी 8000 श्रोता होते हैं। और श्रोता लोग नहीं बोलते हैं, खाली वक्ता ही बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप ही सुन रहे हैं। समझो आप लोग सब लोग कथा बोलने लगेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे बताओ। लेकिन उद्धव जी की जो यात्रा हुई उसमें केवल एक श्रोता था, यात्री केवल एक था, और कथाकार धाम दर्शक करोड़ों थे। और सब एक एक करके उनको कहानी बता रहे हैं, एक एक लीला में उनके एंगल से बता रहे हैं। जैसे एक ही घटना हुई, आप अलग बता रहे हैं, उसके आपका अनुभव क्या है, मैं भी अलग बता रहा हूँ। घटना तो एक ही है लेकिन वो अलग एंगल से। मैंने गैलरी से देखा वो एक्सीडेंट, बोला मैंने रोड पे देखा, है कि नहीं डिफरेंस इसमें। मैंने वो बॉम्ब शेल गिरते हुए देखा, आपने गिरने के बाद में देखा। इस प्रकार से सारी गोपियां अपना अपना अनुभव बता रही है। और उद्धव जी शांत रहे, उनको वो सांत्वना करने के लिए आए थे। सांत्वना का उपाय सब फेल हो गए थे, तो देख रहे हैं कि अपने आप सांत्वना हो रही है तो शांति से सुन रहे। इस तरह से उन्होंने बहुत दिव्य सत्संग का अनुभव किया और गोपियों की परम 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 प्रेम की स्थिति का भी अनुभव किया। और अपने आप को ना, उनको लगा कि मैं तो तृण का पत्ता भी नहीं उनके सामने। इतना सारे अहंकार के विचार लेके आया था मैं, गोपियों ने पूरा ऐसा फेल कर दिया मुझे। तो उसके मन में एक ही इच्छा हुई। मैसेज तो उन्होंने दिया था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए, बाद में भी नहीं आए। जाते वक्त उद्धव जी ने ये निर्णय लिया कि देखो कैसा है ना, जब प्रामाणिक श्रवण करते हैं हम लोग बिना अहंकार के, नम्रता के साथ सुनते हैं कोई बात भगवान की, तो उसका परिणाम क्या होता है, हम और नम्र हो जाते हैं। और हमारे मन में एक ही विचार आता है कि हमको भगवान के चरण में धूलिकण बन के रहना चाहिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। ये भावना अगर मन में आपके उत्पन्न है, मतलब आपने कथा श्रवण परफेक्टली किया, आपकी सेवा जो है सही भाव से की, वो सेवा ने आपको ये भाव दिया तो आपकी सेवा परफेक्ट है। सेवा ने घमंड दिया मतलब आपका भाव सही नहीं था, भगवान के लिए स्वीकारार्ह नहीं है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ना अभी तृण का पत्ता ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इन गोपियों के चरणों में दंडवत करना चाहता हूँ, लेकिन वो गोपियां, मेरा ऐसा पोजीशन है मथुरा में कृष्ण के साथ, तो गोपियां मुझे करने नहीं देंगे, क्योंकि वो कृष्ण के जैसे दिख रहे थे। जब वो आए ना तो गोपियों को लगा कृष्ण ही आए, तो भाग के गए, देखा तो नहीं 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 कृष्ण नहीं है सामने। कृष्ण ने भी, बहुत कृष्ण होशियार थे, उन्होंने क्या किया, अपना मुकुट उसको दिया था और अपना ही रथ दिया था। कृष्ण के रथ पर बैठ कर वो आए थे और कृष्ण का मुकुट पहन कर आए, ये आभास दिलाने के लिए कृष्ण ही आ रहे हैं, फिर पीछे हट गए थे। इतना बड़ा पोजीशन था उद्धव जी का, तो वो दंडवत करेंगे तो गोपियों को संकोच होगा, और गोपियों को कण भर भी संकोच देने के मूड में नहीं थे वो। जो सहजता से प्राप्त हो वो तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या देखा कि गोपियां वृंदावन के तृण के पत्तों पर, घास पर बड़ी आसानी से चल लेती है, उनको घास पर अपना पैर रखने में कोई संकोच नहीं है। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी घास का पत्ता के रूप में जन्म लूंगा, ताकि ये गोपियां मुझ पर चलेंगी, उनकी चरण रज मेरे शीश पर आएगी, तो मुझे ये सारा प्रेम का रहस्य जो है, जो मुझे पता ही नहीं है, वो पता चलेगा। मैं सोच रहा था कि मैं कृष्ण के इतने पास में हूँ, इतने निकट हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मंत्री हूँ, कृष्ण का भाई हूँ, कृष्ण जैसे ही मेरा शरीर का वर्ण और मेरी शरीर की आकृति है, हाँ इतना प्राप्तियां हो चुकी, इसके आगे प्रेम प्रेम क्या हो सकता है। तो उनको लगा मैं कृष्ण के इतना निकट हूँ, फिर भी कृष्ण के बहुत दूर हूँ, और गोपियां कृष्ण के इतने दूर हैं, कृष्ण उनको दिखते भी नहीं है, फिर भी वो कृष्ण के कितने निकट है। तो ये प्रेम रहस्य जो है ना, जो शरीर के संग से डिपेंड नहीं होता है, जो आत्मा के स्तर पर होता है, और सूक्ष्म रूप में जब आत्मा का मिलन होता है तो दूसरे स्तर पे होता है। उसमें हाथ में बैठ के भोजन करना, गले मिलना, आलिंगन देना, इस पर वो डिपेंड नहीं रहता है। वो दूर रहकर भी भाव के संग, भाव के रूप में कृष्ण के साथ संग कर रही थी, इसलिए उनको लगा कि मैं तृण का पत्ता बनूंगा। बड़े क्या कहते हैं, साक्षात्कार, दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त करते हुए, पूरा घमंड चकनाचूर होकर नम्रता को प्राप्त किए हुए वापस लौटे वो, और सारी स्थिति कृष्ण को बताई कि ऐसे ऐसे कृष्ण की गोपियों की स्थिति है।
और वापस जाने लगे तो कृष्ण ने कहा अभी कहाँ जा रहे हो? मतलब दोबारा ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? अभी देखो जिसको संग प्राप्त हुआ है, गोपियां वहां पर क्या तड़प रही है? संग प्राप्त करने के लिए। इसको संग तो इतना निकट का प्राप्त है 24 घंटे के लिए, वो छोड़ के जा रहा है। वो कहाँ जा रहे हो? तो मैं भी वृंदावन जाऊंगा, वहां पर मैं तपस्या करूंगा तृण का पत्ता बनने के लिए, है ना। जो इतने उच्च पदस्थ स्थिति पर है वो अभी तृण का पत्ता बनने के लिए जा रहा है। हम लोग तपस्या क्यों करते हैं? जब 12th में अच्छा बड़ा लड़का पढ़ाई कर रहा है तो वो टीवी देखना छोड़ देता है। अभी बहुत मुश्किल है आजकल की। मेरे लिए, मैं जब 12th में था मैंने सब टीवी सब बंद कर दिया था, 10th में और 12th में भी। आजकल तो उसके बिना पढ़ाई भी नहीं होती, उसमें ही पढ़ाई होती है आजकल। एनीवेज, तो हम लोग कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ त्याग कर देते हैं, उसको तपस्या कहते हैं ना। हम लोग नीचे के स्तर पर हैं, ऊपर जाने के लिए हमको कुछ करना है, तो हम कुछ कुछ छोड़ देते हैं। तो इस दुनिया में सारी तपस्याएं, सारे त्याग एक स्थिति से उसके उच्च स्थिति में जाने के लिए होता है। कोई भी कोई तपस्या त्याग उच्च स्थिति से नीचे आने के लिए नहीं करता है। इज दैट राइट? दो ही व्यक्ति जिन्होंने ऐसा तपस्या किया है। एक ब्रह्मा जी, जिन्होंने पत्थर बनने के लिए तपस्या किया। ब्रह्मा जी के पद पर है, सर्वोच्च पद पर है, सबके पितामह है, वो सबके निर्माण करता है, विधाता है। तपस्या क्यों किया? पत्थर बनने के लिए। बरसाने में पत्थर बनकर बैठे हो, मिस्टर नोबडी। पत्थर का मतलब क्या होता है? कुछ भी करो उसके ऊपर आप, टट्टी करो, पेशाब करो, थूको, उल्टी करो, चलो उसके ऊपर अपने गंदे पैर लेकर, पत्थर कोई विरोध नहीं करता उसका। ब्रह्मा जी पत्थर बने हैं और उद्धव जी ने तपस्या करके तृण का पत्ते का जीवन धारण किया है। आज भी उद्धव जी कुसुम सरोवर के पास गुलमलता नाम के विशिष्ट घास के रूप में निवास करते हैं। उसका प्रमाण भी है, उसी जीवन में उन्होंने ये रूप प्राप्त कर लिया। और जब कृष्ण की रानियां वहां पर आई थी तो रानियों ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया था, तो कृष्ण उद्धव जी गुलमलता के रूप में से बाहर निकलकर मनुष्य रूप में आए थे। तो इसका भी ये प्रमाण है कि वो ऐसा नहीं कि वो गुजर गए और अगले जन्म में वो तृण का पत्ता बने, उसी जीवन में तृण का पत्ता बने। और उन्होंने कृष्ण के पत्नियों को श्रीमद् भागवत सुनाया है 30 दिन के लिए कुसुम सरोवर के किनारे। सुखदेव जी ने 7 दिन सुनाया था, शंकर जी ने, व्यासदेव ने भी बहुत लंबे समय तक सुनाया। उद्धव जी ने 30 दिन तक भागवत सुनाया, और वो भागवत सुनाकर अब कृष्ण की पत्नियों को उन्होंने उद्धार करके गोलोक धाम भेज दिया। एनीवेज, ये सब कथा मेरे आज करने का प्लान नहीं था, लेकिन वो कथा तो ऐसी होती है स्फूर्त। ये कहने का तात्पर्य था कि उद्धव जी आए, प्रॉमिस किया कृष्ण आएंगे, खत दिया कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो फिर रोज तो खबरें आ रही है ना, न्यूज रिपोर्टर्स दो थे, दो, स्निग्धकांत और मधुकांत, नंदगांव की ओर से। वो टर्न बाय टर्न, एक यहाँ रहता था, वहां की खबरें कृष्ण की यहाँ सुना रहा है, तभी दूसरा जाके खबर इकट्ठा कर रहा है। जब वो आता था तो ये जाता था और दूसरा आकर वहां पर खबरें सुनाता था। और ये जो विवरण है स्निग्धकांत मधुकांत, यही पूरा गोपाल चंपू है। स्निग्धकांत गया तो मधुकांत आया, उसने कथा कहना शुरू कर दिया, उसकी कथा समाप्त हुई, वो वापस चला गया मथुरा। फिर मधुकांत आया, उसने, स्निग्धकांत आया, उसने कथा बताई। ये पूरा विवरण जो है, नंद बाबा फुल टाइम, यशोदा माई नंद बाबा फुल टाइम कृष्ण के विषय में सुनते थे। एक बार तो रुक्मिणी का हरण करके आए, सत्यभामा को लेकर आए, जाम्बावती को लेकर आए, लेकिन विवाह ही नहीं कर रहे। नंद बाबा ने पूछा विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? कन्या को तो लेके आए, द्वारका में रखा है माता के पास, रोहिणी जी के पास, देवकी के पास। तो फिर वापस आके पूछता है वो, क्यों नहीं विवाह कर रहे हो? तूने कहा नंद बाबा यशोदा माई का सैंक्शन नहीं आया अब तक, उनकी अनुमति नहीं आई है। बोला लो लो ब्लैंकेट ले लो, अभी आगे भी शादी करेगा तो अभी से ले लो। अभी 2-3 लड़कियां लाके रखी हुई है, उनका विवाह तो होने दो, आगे शायद विवाह करने का मौका आया तो अभी मैं साइन करके दे रहा हूँ, रुको ना नहीं उनको। नंद बाबा ने भेज दिया हो खत। फिर कृष्ण ने सब विवाह की। एनीवेज, तो ये सब हुआ। तो ये मैं क्यों बताया कि ऐसे मैसेंजर से रोज आके जाते खबरें पहुंचा देते। तो गोपियों की स्थिति जो है वो जैसे और खराब होती जा रही है, और विरह में जाते, दुखी में भोग रहे। तो भगवान ने बलराम जी को फिर बुलाया, बोला बलराम जी आप दोबारा जाओ, मेरा खत लेकर जाओ, उनको सांत्वना करो। तो बलराम जी ने कहा अच्छा है तुम्हारा तरीका, हाँ, हमको भेजते हो
वादे का खत भेजते हो, तो जाते तो नहीं हो। मैं एक बार गया और वादा करके आया कि आएंगे 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 निश्चित रूप से, तुम तो गए नहीं। और फिर दोबारा जाऊंगा तुम्हारा खत लेकर, तो बोलेंगे तुम तो झूठे हो, पिछली बार भी एक बार आए थे। ऐसा ही वो वादा करने के लिए। क्यों आते हो तुम लोग ऐसे झूठ मूठ का मैसेज लेकर? मत आओ ना आप। ऐसे वो कहेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी? मैं नहीं जा सकता। उद्धव जी को बोला, उद्धव जी ने वही बताया कि तुमने तो मुझे भी भेजा था, मैं तो 6 6 महीने उनके पास रहा, लेकिन आप गए तो नहीं बाद में एक बार भी। तो फिर अभी कृष्ण भी बहुत ही दुखी हो गया, किसको भेजूं? तो सुभद्रा सामने आई, बहन जी। उन्हें कहा देखो, मैं स्त्री हूँ, गोपियां भी स्त्रियां हैं, वो मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां स्त्रियों का हृदय का भाव बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैं जाती हूँ इस समय। तो सुभद्रा जी ने रथ निकाला और सुभद्रा जी गई। अभी देखो, जब ये रॉयल लेडीज जाती है ना, तो कभी अकेले जाती नहीं, उनकी दास दासियां फ्रेंड सब रहते हैं उनके साथ। लेकिन कृष्ण ने कहा देखो, बहन जी जा रही है, तो चक्र को भेजो साथ में उनके। तो वो चक्र उनके बॉडीगार्ड लेकर रथ में बैठकर निकले। फिर भी कृष्ण को रहा नहीं गया कि बहन जी अकेली जा रही है। बोले दाऊ जी तुम जाओ पीछे से, तुम जाके आगे कुछ संवाद मत करो, तुम्हारे पास कोई मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं, आप बहन जी की रक्षा के लिए जाओ। तो बहन जी गई, उसके पीछे बलराम जी गए, और फिर कृष्ण को रहा नहीं गया। तो इतने दिन से मैं केवल संदेश भेज रहा हूँ, मुझे भी जाना चाहिए, कम से कम दूर से देखूंगा क्या हो रहा है उनका स्थिति। तो ये सब गोपियां तभी निधि वन में थी, उस वन में वो अपना विरह को अनुभव कर रहे थे। और ललिता जी और राधा रानी बहुत दुखी थे। राधा रानी तो एकदम बेहोश हो गई थी, और अपने आप को संभालने में उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। ऐसे पंखा कर रहे हैं उनको, बेहोश राधा रानी को, कुछ जल दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन राधा रानी ऐसे व्याकुल अवस्था में पड़ी थी। उसी समय सुभद्रा जी आती हैं। तो ललिता जी कहती है देखो देखो, कृष्ण की बहन आई है आपको मिलने के लिए। तो फिर भी राधा रानी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर राधा रानी के इस अवस्था को देखकर सुभद्रा जी का शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो राधा रानी इसको देखो, एक मैं आपको देख रहा हूं, तो दूसरा आपके भाव को अगर समझ रहा हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो दूसरा परिणाम होता है। और ये सब दिव्य व्यक्तित्व हैं, कोई हमारे जैसे व्यक्तित्व नहीं, हम लोग किसी को समझते नहीं क्या चल रहा है। क्योंकि सुभद्रा जी दिव्य व्यक्ति हैं, राधा रानी तो दिव्यतम व्यक्ति हैं। राधा रानी की ये अवस्था, शरीर की और मन की और हृदय की अवस्था देखकर सुभद्रा जी बड़ी व्याकुल हो गई, और प्रेम के विकार उत्पन्न होने लगे उनके अंदर, और उनकी ऐसी अवस्था हो गई रथ में। फिर पीछे से बलराम जी आए, वो भी दूर से देख रहे हैं सब गोपियों की क्या अवस्था है, राधा रानी की क्या अवस्था है। उनके शरीर में भी परिवर्तन हुए इस तरह से, रथ में ही विराजमान। और पीछे से कृष्ण आए, ऐसा बता रही वो ललिता कि अभी दाऊ जी आए हैं, पहले सुभद्रा जी आई हैं, और अब देखो देखो, अभी तो उधर लेटे रहने का समय नहीं है, अभी कृष्ण भी आ गए हैं। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो ऐसी बातें मुझे रिझाने के लिए, बहलाने के लिए हमेशा करते रहते हैं। कभी वो निर्मोही कभी नहीं आएगा। तो वैसे ही पड़ी हुई है। अभी क्या करे, अभी कृष्ण तो आए हुए हैं, ललिता जी देख रही है, लेकिन राधा रानी तो आंखें खोलने को भी तैयार नहीं है, अपने ही विरह में मग्न है। तो वो कृष्ण के पास जाती है, बोले कृष्ण, अभी तो राधा रानी प्राण ही छोड़ने वाली है, अब तुम दूर दूर से देखते रहोगे ना, तो वो प्राण त्याग देगी। तो कृष्ण भाग के रथ से उतर के उनके पास में आए। और ललिता जी कहती हैं अभी देखो, मैं आपके साथ विरोध नहीं कर रही हूँ, कृष्ण स्वयं तुम्हारे सामने, आंखें तो खोलो विश्वास करने के लिए। तो कृष्ण जब राधा रानी की इस अवस्था को देख रहे हैं, प्रेम की चरम सीमा की अवस्था को देख रहे हैं, तो कृष्ण के शरीर में परिवर्तन हुआ। राधा रानी भी महाभाव विरह में अनुभव कर रही है, कृष्ण भी महाभाव का अनुभव करने लगे। और वो अवस्था में कृष्ण जब गए, तो राधा रानी आंखें खोली और कृष्ण को देखा, तो उनकी भी ऐसी विचित्र अवस्था हो गई। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तो ये स्वरूप है। इसकी तीसरी स्टोरी है, तीसरे समय पर ये ऐसे उनका रूप निर्माण हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जगन्नाथ की लीला को समझना बहुत मुश्किल है।
क्या रहस्य प्रेम का है, ये उत्कट प्रेम का रहस्य प्रकट करने के लिए जगन्नाथ जी आए। बड़ा विचित्र रूप है उनका, विचित्र रूप से ज्यादा विचित्र उनका भाव है, कैसे प्रकट होता है। तो निधि वन में भी ये तीसरी बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह निर्माण हुआ, और ये सभी आंखों में बस बस रहे हैं, है ना। बाद में पूर्ववत होके चले गए वो, लेकिन ये सब इनके हृदय में बसा, ये दिव्य रूप गोपियों के। अभी रथ यात्रा हो रही है, देखो रथ यात्रा में क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में राधा रानी के बेरे में निकल के वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हैं रथ में बैठकर। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर विराजमान है, जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, अंत्य लीला। तो उसमें क्या हो रहा है, वो राधा रानी बनकर कृष्ण के विरह में है, और कृष्ण जगन्नाथ बनकर राधा रानी के विरह में है, और दोनों एक साथ में आ जाते रथ यात्रा में, दोनों पुरुष के रूप में है ना। लेकिन अचानक ऐसा संवाद शुरू होता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते हैं, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो पूरा जो भाव है वो प्रकट करने में असमर्थ हूं। Nobody is capable of exactly explaining what is Krishna and what is Radha Rani, what is happening between them. उनके बीच में क्या हो रहा है ये समझना किसी की बस में नहीं है। कई बार वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि नित्य हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, सारे पार्षद नाच रहे हैं, लेकिन कैसे नाच रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। लोग कूद रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकता।